हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का डिजाइनर रजनी बुटीक में बहुत स्वागत है। आज मैं लाइनिंग वाली कुर्ती लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी कटने वाली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कटिंग करते हैं वो हम लाइनिंग पर करते हैं। तो लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करके हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आपका जो भी साइज हो, ये जो साइज बनने वाला है ये 32 इंच का साइज है। तो 4 फोल्ड में जो होता है वो 8 इंच आता है। तो हमने 3 इंच से ज्यादा लिया है कपड़े को। तो इस तरह से 11 या 12 इंच की चौड़ाई लेके आप 4 फोल्ड कर लें। फिर इसको हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा लाइनिंग का उसको हम कट कर देंगे। फिर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए आप गले का साइज, फिटिंग, लंबाई जो भी हो उस हिसाब से। तो ये जो कुर्ती है थोड़ी लाइनिंग अगर कम है तो चल जाएगा। तो जैसे हमें लंबाई 40 इंच चाहिए तो ये ना 37 इंच है, ठीक है, तब भी चल जाएगा। जो भी और लंबाई हमें चाहिए होगी वो हम फैब्रिक में बढ़ाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले गले की लंबाई हमें 6.5 इंच की रखनी है। तो ये देखिएगा, हम इस हिसाब से नाप लेंगे। जो भी आपको गले का साइज चाहिए हो आप उस हिसाब से साइज का निशान लगाना है। तो एक जो निशान लगाना है वो 6 इंच पे लगाना है, दूसरा वाला 7 इंच पे, फिर नीचे 7 इंच से फिर नाप के 7 इंच पे। इस तरह से ये 3 निशान लगाने हैं। इसी से आपकी पूरी कुर्ती की कटिंग होगी। अगर आपने निशान एकदम परफेक्ट लगाए ना तो आपकी कुर्ती एकदम बढ़िया से रेडी होगी। तो गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 2 इंच की रखेंगे और लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। क्योंकि रेडी हमें 6 इंच चाहिए तो हम 6.5 इंच लेंगे। और इस तरह से नीचे हल्का सा 2.5 इंच पे लेके गोल गले का शेप दे देंगे। बट हम इसकी गले की कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। फिर हम 3 इंच शोल्डर लेंगे और आर्म की गोलाई 6 इंच की लेंगे। 6 इंच का ये बॉक्स को रेडी करेंगे आर्म की गोलाई के लिए। तो इस तरह से आर्म की गोलाई का बॉक्स बना के तैयार करना है। फिर एक निशान 1.5 इंच पे लगाना है, दूसरा वाला 1 इंच पे लगाना है। इस तरह से आपको आर्म की गोलाई का लगाना है। और जो फिटिंग का जो भी आपका साइज हो, जैसे ये 32 इंच का है तो 8 इंच हुआ, इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच पे लगाएंगे। और ये कमर जो है 28 इंच है तो 7 हुआ तो हम 7.5 पे इंच पर लगाएंगे। वो कमर हमारी 32 इंच की है तो 8.5 पे लगाएंगे। आप ये जो भी साइज है आपने मेजरमेंट जो लिया है उसमें ½ इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो इस तरह से हमने तीनों निशान लगा लिया है। अब आर्म की गुलाई हमने 6 इंच पे ली है तो हाफ कर देंगे, 3 इंच से आर्म की गुलाई का शेप देंगे तो बढ़िया से आर्म की गुलाई का शेप हो जाएगा। और आगे के साइड जो हमने 1 इंच पे लगाया था वो 1.5 इंच पे उसका देंगे। और जो भी हमारे निशान है उस पर अच्छे से मार्क करके ये फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिर आपको घेर, जो नीचे के घेर जितना भी चाहिए आप अपने हिसाब से लगाओ। इसमें हमें 9 इंच पे चाहिए था तो 9 इंच पे निशान लगा के इस तरह से घेर पे निशान लगा के सारे मार्क कर लिए हैं। फिटिंग की जो मार्जिंग रखनी है 2 इंच 2.5 इंच आप अपने हिसाब से जो भी रखें। इसमें हमने 2 इंच का मार्क किया है। तो सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो आगे का जो शेप दिया है उस निशान पे हमें कटिंग नहीं करनी है, पहले हमें ऊपर वाले निशान पे कट करके इसको पूरा अच्छे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। इस तरह से हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब एक जो है ना, जो कट लगाए थे 3 डॉट, तो उस पर ये हम कट लगा देंगे, जिससे कि जब हम ये कुर्ती को फिटिंग करेंगे तो जो ये कट है ना, कट पे कट मिलेंगे तो आपकी कुर्ती घूमेगी नहीं, एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब हमने एक पार्ट को अलग कर लिया है, वो बैक साइड का है। फ्रंट साइड में हम इसको शेप दे देंगे जिससे कि आगे के साइड रिंकल्स ना आए, उसके लिए हमें ये शेप देनी होती है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। इसी तरह से आप भी अगर कटिंग करेंगे तो एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से फिटिंग आएगी। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो ये कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है, इसको हम
4 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि स्लीव्स है। ठीक है, तो स्लीव्स की लंबाई आपको जितनी चाहिए हो उस हिसाब से, हमें 9 इंच चाहिए थी तो हम ये 9.5 इंच पर लगाएंगे निशान। ठीक है ना, और आधा इंच नीचे के साइड तो 10 इंच हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे जाएगा। 10 इंच पे निशान लगाया है। और हमें ये पफ वाली चुन्नट चाहिए थी तो ऊपर के साइड हमने 3 इंच का मार्क किया है, ये देखिएगा इस तरह से। और अगर 3 इंच ऊपर लिया है तो चौड़ाई के लिए भी हमें 3 इंच ही चाहिए। और जो स्लीव्स का सबसे पहले हमें स्लीव्स जैसे कट करनी होती सेम वैसे ही कट करनी है। 3.5 इंच पे ये मार्क किया है नीचे वाला, और स्लीव्स नॉर्मल स्लीव्स का ड्राफ्ट करके फिर हम पफ की स्लीव्स का हिसाब से ये ड्राफ्टिंग करते हैं। ऊपर की लंबाई हमने 3 इंच ली है तो नीचे के साइड भी 3 इंच करके इस तरह से मार्क करेंगे पफ वाली स्लीव्स का, तो बढ़िया से पफ वाली स्लीव्स आती है। तो इस तरह से आप भी ड्राफ्टिंग करेंगे ना। ये देखिए ऊपर कट लगा देंगे, और जो हमने 3 इंच का ये लिया था एक्स्ट्रा कपड़ा ड्राफ्टिंग की है उस पर भी कट लगा देंगे। ये जो कट लगाए यहीं से हम चुन्नट भरेंगे, इसलिए ये कट लगाते हैं। स्लीव्स की फिटिंग 9 इंच की है तो हम 4.5 इंच करेंगे इस तरह से। और आर्म की गोलाई 7 इंच की थी तो इस तरह से हम 7 इंच पे आर्म की गोलाई से ये निशान लगा देंगे। 1.5 से 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से पफ वाली स्लीव्स की भी कटिंग हो जाती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी से। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक, तो मेन फैब्रिक को पहले अच्छे से प्रेस लगा के रेडी करना होता है। तो इसी तरह से हमने लाइनिंग को देखा कितनी हमें चौड़ाई चाहिए, उसी हिसाब से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले आप नाप लो कि क्यों एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है, जितनी हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से सही से लेना है और अच्छे से सेट करना है। सलवट वगैरह ना आए इसका ध्यान देते हुए भी हमें फैब्रिक को अच्छे से बिछाना है और सही से देखना है कहीं से कोई कपड़ा वगैरह निकलना नहीं है। अगर नहीं सही से बैठा है तो उसको सही से सेट करना है। कहीं ऊपर नीचे, देखो इसमें ऊपर नीचे हो रहा था तो हमने उसको हटा के सही से सेट किया। कहीं ऊपर नीचे हो तो पहले उसका ध्यान रखना। अगर इस तरह से अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो कपड़ा ना कम पड़ जाएगा, तो इसका ध्यान देते हुए फिर हमें ये लंबाई बढ़ानी थी तो हमने ये लंबाई को नापा है। तो हमारी जो लंबाई होगी उस हिसाब से हम ऊपर रखेंगे। जितनी लंबाई से आपको बढ़ाना है उसी हिसाब से आप लंबाई को रखिएगा। फिर आप जो आपका लाइनिंग है उसी हिसाब से आपको कट करना। हो सके तो आप आधा इंच लाइनिंग से फैब्रिक को ज़्यादा लेना है और कट पे कट मिलाते हुए इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसी तरह से हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो स्लीव्स की कटिंग है बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको भी सेम उसको ही रखना है जैसे हमने लाइनिंग कट करते हैं ना, सेम वैसी फैब्रिक को भी रख के इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए क्या इस कपड़े में क्या हो रहा था, इसमें बीच में फैट आ रहा था तो हम दोनों स्लीव्स को अलग अलग कट करेंगे। ये कलर ना फैट सा दिख रहा है, थोड़ा अलग सा हो रहा था तो इसलिए हमने दोनों को साथ में नहीं रखा, अलग अलग करके स्लीव्स को कट करेंगे। कभी अगर इस तरह से आपके पास भी आता है तो आप जरूरी नहीं है कि दोनों स्लीव्स को एक साथ में रख के कटिंग करो, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो आप साथ में कर लो। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो ये देखो इस तरह से दिक्कत थी तो हमने उसको जो कपड़ा फैट था उसको हमने साइड में कर लिया, हमने दूसरे साइड को से इसको निकाला है। तो इस तरह से ये कुर्ती की कटिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये हमारी कुर्ती की कटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये हमारी कटिंग कैसी लगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।